आज का दिन 2019 के चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और एक तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी एक साथ 12 करोड़ किसानों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा आए हिंदुओं के सिरमौर बनने की कोशिश करेंगे। तो 12 बजे की बड़ी खबर है ये, और आपको ये बताएं कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में मौजूद है और किसानों को बड़ी सौगात आज देंगे। 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए आज आएंगे। बड़ी बात यह भी कि गोरखपुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं दूसरी तरफ आज कुंभ में भी महत्वपूर्ण दिन, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्नान करेंगे। वहां पीएम मोदी स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार के अवार्ड देंगे, यानी कि आज पीएम मोदी एक साथ यहां पर 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। आखिर क्या क्या सौगातें मिलने जा रही हैं? किसानों को तो बड़ी सौगात देने जा ही रही हैं। ऐसे में कुछ सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे और ऐसे ही सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान और कुंभ से सधेगा पूर्वांचल का समीकरण। ये बड़ा सवाल जो आज हम इसमें उठाएंगे इस चर्चा में। किसानों का मसीहा 2019 में दिलाएगा बीजेपी को सत्ता। बीजेपी का किसान कार्ड क्या बनेगा पूर्वांचल में प्रियंका की कार्ड। किसान और कुंभ बिगाड़ेंगे बुआ बबुआ का यूपी में खेल। ये बड़े सवाल। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। एक करके मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, यहाँ नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खान बीएसपी के नेता मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एमएच खान, माफ कीजिएगा। डॉक्टर अजीज खान भी मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के नेता है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं। तो ये तमाम खास मेहमान और इसके साथ ही हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जो कि प्रयागराज में मौजूद हैं। तो सभी खास मेहमानों को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप लोगों के पास आऊं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं सीधा ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास जो प्रयागराज में सुबह से ही मौजूद है। चूंकि कुंभ के लिहाज से ब्रह्म प्रकाश आज में बेहद खास दिन है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। डुबकी तो लगाएंगे ही, लेकिन वहां पर आज एक अवार्ड फंक्शन भी होने वाला है। क्या कुछ फिलहाल वहां पर तैयारियां हो रही हैं, चूंकि अभी तो गोरखपुर में। बिल्कुल, देखिए प्रयाग की बात करें तो प्रयाग में इस वक्त मैं संगम में मौजूद हूं, संगम तट पर, और यहाँ पर इस जगह की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन जुटा हुआ है, और जहां पर मैं खड़ा हूं ठीक इसी के बगल से रास्ता है। इस मंच से प्रधानमंत्री आएंगे संगम तट तक। हमारे साथ ओपी सिंह हैं, एसपी हैं प्रयाग के, ट्रैफिक व्यवस्था भी आप संभाल रहे हैं। ओपी सिंह जी, हमें ये बताइए क्या क्या व्यवस्था है, प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंच रहे हैं? देखिए, महामहिम प्रधानमंत्री महोदय की तैयारी पूरी की जा चुकी है। 2 घंटे का यहाँ कार्यक्रम है और हेलीपैड पे आगमन के उपरांत और मेला क्षेत्र में जो संगम नोज का कार्यक्रम है, उसके बाद जो गंगा पंडाल का कार्यक्रम है, उनके जो रूट फाइनल किए जा चुके हैं, कंटीजेंसी प्लान फाइनल है। कितने बजे लगाएंगे संगम तट पर? आने के बाद पहला कार्यक्रम डुबकी लगाने का ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि टाइमली सारा कार्यक्रम होगा और सुरक्षित तरीके से होगा। और क्या पूरे इंतजाम हो गए हैं? निश्चित रूप से उनके आवागमन के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा चुका है, सिक्योरिटी प्लान किया जा चुका है, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री संगम तट पर आएंगे, डुबकी लगाएंगे, इसके बाद पूजा पाठ करेंगे, और ये बताया गया है हमें सूचना विभाग की तरफ से कि ये बेहद निजी कार्यक्रम होगा। इसमें मीडिया भी कोई अलाउ नहीं है, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, डुबकी लगाएंगे। इसके बाद उनका गंगा पंडाल में कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जहां पर जो नारा सरकार ने दिया था, स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, उसको साकार करने वाले जो फील्ड पर तैनात छोटे कर्मचारी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, काम किया है, तो उनको प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। खासकर सफाई कर्मचारियों को, जिन्होंने पूरे कुंभ को इस दौरान साफ स्वच्छ रखा। तो इससे 2 मैसेज बढ़े जाएंगे। एक तो आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पर कल अखिलेश यादव चुटकी ले रहे थे, उसका जवाब भी है कि प्रधानमंत्री किसका आशीर्वाद लेने आए हैं, और साथ में एक आस्था की तस्वीर भी होगी। इंतजाम पूरे हैं। 2:55 पर आएंगे प्रधानमंत्री, लैंड करेंगे। इसके बाद 3-3:15 बजे के लगभग संगम तट पर स्नान करेंगे, और इसके बाद तकरीबन 2 घंटे रोकेंगे। 5 बजे दिल्ली को वापसी है। चलिए ठीक है ब्रह्म प्रकाश, मैं आऊंगी फिर से आपके पास और अपडेट के लिए। फिलहाल अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अपने खास मेहमानों को भी इसमें शामिल करते हैं। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मैं किसी भी गेस्ट से सवाल पूछूंगी तो सवाल सीधा आपसे होगा।
समय को लेकर, वक्त को लेकर, चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, तो पहला सवाल आप ही से मैं पूछ लेती हूं कि क्या किसान और कुंभ के जरिए आप पूर्वांचल का समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं? इसीलिए आज दो महत्वपूर्ण और बड़े कार्यक्रम। नहीं, ये इसको राजनीतिक नजरिए से देखने की आपकी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो संसद में पहले दिन के भाषण में ही बहुत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, ये सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है। और आज इस बात को हम, जब सरकार आज उत्तरार्ध में जा रही है, तो हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि पिछले 4.5 वर्षों से अधिक के समय में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। हमने पहली बार आज किसानों के लिए निम कोटेड यूरिया की व्यवस्था की है। वर्षों से यूरिया के लिए लंबी लाइनों में किसान लगा करते थे, लाठीचार्ज हुआ करते थे। आज उस व्यवस्था को हमने समाप्त करने का काम किया है। पहली बार आज देश में किसानों के खाते में सीधे राशि पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। 2,000 रुपए पहली किस्त जो जाएगी आज पहली बार किसानों के, लगभग देश के 13 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि यूपीए की सरकार थी, 56,000 करोड़ रुपए उन्होंने केवल 3 करोड़ किसानों के कर्ज माफी में भेजे थे। आज हम 75,000 करोड़ रुपए 13 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े कैनवास पर इतनी बड़ी योजना किसानों के लिए इससे पहले कभी लॉन्च नहीं की गई है। किसानों के लिए उनकी फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री की सिंचाई की योजना हो, अलग अलग प्रकार से, और पहली बार रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत मूल्य के 1.5 गुना करना, जो बात स्वामीनाथन जी की कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उस रिपोर्ट को हमने लागू करते हुए आज किसानों के लिए जिस प्रकार के फैसले किए हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इसलिए हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ रही है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें आज किसानों के खाते में राशि डाल करके, जो छोटी छोटी राशियों के लिए उनको साहूकारों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ये पीड़ा और शोषण झेलना पड़ता था, उससे निजात दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने गरीबी की पीड़ा को देखा है, वो खेती किसानी के दर्द को जानते हैं। लेकिन अभी सिर्फ 1 करोड़ लोगों को आप लोग राहत दे रहे हैं, बाकी लोगों को कब देंगे, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ किसान नेता यहाँ पर पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं। पुष्पेंद्र जी, किसान नेता होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आज जिस तरीके से किसानों को सीधे तौर पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैश उनके खाते में जाएगा, ये योजना लाभकारी होगी या फिर किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें बताते हुए जो हमारे आदरणीय बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने ये कहा कि हमने नीम कोटिंग यूरिया और ये सब काम किए, उसका सारा परिणाम आपका आ गया है। रिजल्ट जो आपने लिखा पर्चे में वो है 2.5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है आपके 4 साल में, जिसके लिहाज से आप जो कहते हैं कि हम 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे, उसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि 6 साल का आपने पीरियड लिया था, 2016 में घोषणा की थी दुगना करने की 2022 तक, जबकि आपका कार्यकाल 2019 तक है, 1-1.5 महीना बचा है। तो आपने जो पिछले 4 सालों में किया है, 5 सालों में किया है, उसका 2.5% का ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर जीडीपी का। और दुगना करने के लिए आपको कम से कम 12% पे चलना था, और अब तो बचे हुए पीरियड में आपको 17-18% करना पड़ेगा। यानी तो गति बहुत धीमी है। हाँ, उससे कोई संभावना आपकी नहीं बनती। पहली बार मैं 1 सेकंड में ये कह रही थी, ये जो कैश सीधा अकाउंट में जा रहा है, इसका फायदा आप देख रहे हैं? उसी पे मैं आ रहा हूं। इन्होंने एक बड़ा वायदा ये किया था कि C2 यानी संपूर्ण लागत का हम 1.5 गुना देंगे। तो हमारे भाई, मैं तो इनकी बड़ी प्रशंसा भी करता हूं, बड़ी सफाई से जो है इन्होंने कह दिया कि हमने 1.5 गुना कर दिया। जबकि आप धान का ही एक उदाहरण ले लें, कैसा 1.5 गुना इन्होंने किया है। C2 का 1.5 गुना बनता है 2350 रुपए, और इन्होंने दिया 1750 रुपए, यानी 600 रुपए कम दे के ये कह रहे हैं हम 1.5 गुना कर रहे हैं, वो भी 4.5 साल बीतने के बाद। अब आइए, इनके 75,000 करोड़ रुपए, यदि C2 का 50% प्रॉफिट ये देते तो किसानों की जेब में 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया पहुंचता। और आप अब कह रहे हैं कि अब हम 2,000 रुपए देंगे, तो 2,000 रुपए के हिसाब से आपका शायद 20-22 हजार करोड़ रुपए का बनता है। यानी कि 10 लाख करोड़ में से 2% देंगे आप अपने कार्यकाल में। इसी चीज की तो गारंटी है, अगले कार्यकाल की तो आपकी कोई गारंटी नहीं है। तो 10 लाख करोड़ रुपए मेरी जेब से निकाल के आप कह रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए और बहुत अच्छा हो गया। मैं ये कह रहा हूं योजना अच्छी है, लेकिन इन्होंने जो भुगतान करना चाहिए था, अरे कम से कम तेलंगाना वालों से सीख लेते। तेलंगाना वाला 2 हेक्टेयर के किसान को 50,000 रुपए दे रहा है, आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो कहां कंपैरिजन हो पा रहा है? ठीक है। चले, मैं ये राकेश जी से आपका सवाल पूछूंगी कि आखिर इतनी धीमी गति से क्यों किसानों के मुद्दे पर वो आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल एमएच खान जी, अब सवाल मेरा आपसे कि किसान और कुंभ दोनों ही लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण है, और सीधे तौर पर ये पूरे पूर्वांचल को सेट करने की दरअसल जो कवायद है या कोशिश कह लीजिए इसको, जो भी, क्या बुआ और बबुआ जो खेल आप फिट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, आपको लग रहा है कि खेल बिगाड़ने की कोशिश है ये? नहीं, पहले तो मैं किसानों के ऊपर 1-2 लाइन कहना चाहता हूं
जो अभी राकेश जी ने कहा कि किसानों को इतना फायदा, डबल फायदा, ये किया, नीम कोटिंग किया। कीमत तो खूब बढ़ाई गई देश में धान की, पर विदा ना हो सकी बेटी किसान की। ये हालत है किसान की। आप जमीनी स्तर पर जाते नहीं हैं। और जो आप बता रही हैं कि हाँ वहां पे खेल बिगाड़ने की कोशिश की है, हमारे गठबंधन ने, जब हमारा समर्थन सिर्फ था बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी को सिर्फ समर्थन था गोरखपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने उनको धूल चटा दिया था। अब वहां चाहे डुबकी लगा लें, पिछले कुंभ में आदरणीय मोदी जी डुबकी लगाने क्यों नहीं गए थे? जरा ये भी सवाल पूछिए उनसे। और लोग क्यों नहीं डुबकी लगाने गए थे? जब पिछला कुंभ हुआ थे तो अर्ध कुंभ है। तो ये तो किसान, ये जो है चुनाव अभी 1 महीना बचा हुआ है, आप किसानों को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये घूस कैसे हुई? कैसे नहीं घूस हुआ? आप बताइए, आप 5 साल तक क्या कर रहे थे? 5 साल तक क्या? एक चीज मुझे यहाँ क्लियर करिए, क्या किसानों की हालत इन 4 सालों में हुई है, बीते 5 सालों में हुई है? किसानों की हालत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो दर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या ये बस अभी हुई है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि हाँ अभी हुई हालत है, लेकिन इस चीज को जो वादा करके आप सत्ता में आए थे कि मैं ये करूंगा, 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरी आएगी, वो सब चीज में फेल हो गए आप। नहीं सर, ये आप आखिर वक्त में आके किसानों का दर्द होता है, उंगली उठाना। अगर एक मैं कह रही हूँ 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन एक राहत है ना सर, कम से कम कोई राहत नहीं है किसान के लिए, कोई राहत नहीं, पर कैश जा रहा है सर, कैसे राहत नहीं है? बहरहाल ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आपके कोई राहत नहीं है। ये तो सिर्फ लालच दिखाने की आदत हो रहा है, चुनाव में आकर के लालच दिखाने की बात हो रही है, ये कोई राहत नहीं है, इसका हम समर्थन। डॉक्टर अजीज खान, यही सवाल मेरा आपसे भी कि किसान और कुंभ दोनों है, आज लग रहा है कि खेल बिगाड़ेंगे आप लोगों का? देखिए सिरिन जी, ऐसा है, वो एक पूर्वांचल में कहावत है कि का बरसे जब कृषि सुखाने। तो अब जब सारी चीजें खत्म हो गई, 5 साल तक आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, खासतौर से किसानों के लिए कुछ आपने नहीं किया, तो अब 17 रुपया दे करके एक दिन में मुझे लग रहा है जले पर नमक छिड़कने के अलावा और कुछ नहीं है। हकीकत यह है, ये कहीं ना कहीं किसानों से मजाक है। आप इस बात को देखिए, क्या 67,000 किसानों ने जो आत्महत्या किया, क्या उसकी भरपाई कर रहे हैं आप जब जाते जाते आपकी सोच देखिए, 17 रुपए का इशू नहीं है, सवाल इस बात का कि किसानों के लिए आपकी सोच क्या है, आप किस कदर सोच रखते हैं किसानों के लिए। आप देखिए किसान की स्थिति क्या है। अभी किसान नेता जिस तरीके से बात को रख रहे थे कि साहब 10 लाख करोड़ रुपए जो आपको एमएसपी के तौर में देना चाहिए था, आज थोड़े से रुपए, थोड़े से रकम के बदले में आप कहीं ना कहीं उस पैसे को आप दबाना चाहते हैं। एक बात आज आप देखिए सिरिन जी, मैं बताऊं, आज बिजली का रेट महंगा हो गया, खाद 5 किलो कम करके महंगा कर दिया गया, आज आप समझिए डीजल महंगा, सारी चीजें महंगी हैं, लेकिन एमएसपी नहीं मिला। साथ ही साथ गन्ने का समर्थन मूल्य, अभी इससे पहले पेराई सत्र शुरू हो रहा था, इसी सरकार ने वादा किया था कि साहब गन्ने का मैं समर्थन मूल्य दूंगा, 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। हकीकत यह है कि जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 70 सालों में शायद ऐसा नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के हालात, अभी जैसे कहा गया कि साहब अभी कुंभ जा रहे हैं, हकीकत यह है कि कुंभ तो बरसों से होता चला आया, कोई नया कुंभ नहीं हो रहा है, लेकिन धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ का जो सिलसिला शुरू किया है बीजेपी ने, ये सब पहली बार हो रहा है। आप इस बात को समझिए, हमने भी कुंभ कराया था, इस तरह की व्यवस्था पहली बार हुई है सर, और ये मैं नहीं कह रही हूं, वो लोग कह रहे हैं जो कुंभ होकर आए हैं। अगर आपने सुना होगा या फिर आप गए होंगे, ठीक है, चलिए। आशुतोष मिश्रा, ठीक है, आ रही हूं अजीज खान आपके साथ, 42 सर मैं आपके पास फिर से आऊंगी। आशुतोष मिश्रा जी, कहावत ये रही है कि हमेशा केंद्र का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन क्या इस बार कहा जाए कि कुंभ से होकर गुजरेगा? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में हैं, तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने जो है एक डायलॉग जो है वहां के पीड़ित माँ बाप पे मारा था जिनके बच्चे मारे गए थे कि नौटंकी बंद करो। ये जो आप देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ को आज जो है शायद मोदी जी से कहना चाहिए। ये अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो कुंभ के बारे में बता रहे थे, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री है, यहाँ पे इतने कुंभ हुए हैं और वो इस तरह से उसको जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे कि कोई बच्चा कोई पहली बार चीज देखता है तो अचंभित हो जाता है, उसको लगता है कि दुनिया में किसी और ने कुछ देखा ही नहीं है। तो कुंभ आज से पहले भी होते रहे हैं, इनके बाद भी होते रहेंगे, और जैसे जैसे समय बदलता है व्यवस्थाएं ज्यादा बेहतर होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो ये क्या है कि जो अडवाणी जी ने कहा था कि ये इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं, तो इनको कोई अच्छा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट दिखता है ये उसके गाना गाने लगते हैं। लेकिन इससे गरीब को क्या फायदा है, इससे किसान को क्या फायदा है, इनको ये सोचना चाहिए। अभी बाकी किसान के बारे में लोग बात कर रहे थे, हम अगर बात करें तो यूपी में ही गन्ना किसानों की बात कर लीजिए। अभी इन्होंने कहा था कि 14 दिन में जो है पेमेंट हो जाया करेंगे, वो हुए नहीं। शुगर मिल्स को सस्ता लोन दिया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी मेरे ख्याल में जो है 10,000 करोड़ का उधार चल रहा है। तो किसानों को कैश और कुंभ में डुबकी, क्या ये दोनों वो चीजें हैं जो 2019 में सत्ता का रास्ता साधने में कामयाब होगी? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, लाभार्थियों को किस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गोरखपुर में मौजूद हैं और किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उन्होंने इस मंच से आज की है। योगी आदित्यनाथ भी इस मंच पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर अब वो लाभार्थियों को सहभागी भी हैं, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इन तमाम लोगों के सीधे इन किसानों के अकाउंट में कैश ट्रांसफर होगा। 2,000 रुपए की जो पहली किश्त है वो आज ट्रांसफर होगी और 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ये पैसे जाएंगे अगले 2-3 दिनों में, और 1 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। आपको बताएं कि 1 साल में 3 किश्तों के जरिए 6,000 रुपए दिए जाएंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीधे तौर पर किसानों के अकाउंट में कैश पहुंचाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज इस मंच से हो रही है। ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിജി, എന്റെ പേര് ബേബിനാഥക്കുറുപ്പ്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ശ്രീകാര്യം പഞ്ചായത്തിൽ പൗടിക്കണമെന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് 40 സെന്റ് ഭൂമിയുണ്ട്. ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരനാണ്. കൃഷി ചെയ്താണ് എന്റെ ഉപജീവന മാർഗവും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ അവിടെ ഏകദേശം ആൾക്കാരും കേരളത്തിൽ തന്നെ കൃഷിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് 50 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് താഴെയുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാവരും തന്നെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ 6 ലക്ഷം രൂപ കൃഷി യോജനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനും വിത്തിന് വളം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പൈസ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മേലോട്ട് പോകും. ഇനിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള പല സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपसे बात कर रहे थे बेबीनाथकुरुप जो पौड़ीकोणम से हैं। इनका 40 सेंट भूमि है जिसमें ये कंद फसल, सब्जी और नारियल की खेती करते हैं। इनके 40 साल के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हैं और उन लाभार्थियों से वो बात कर रहे हैं जिन लाभार्थियों को आज कैश दिया गया है। पहली बार 2,000 रुपए की पहली किश्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, चलिए, बहुत अच्छी योजना आपने शुरू की, इसकी तारीफ भी हुई और जिन किसानों को लाभ आज पहुंचेगा वो इसके लिए आपके शुक्रगुजार भी रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर सिर्फ 1 करोड़ लोगों को आप सीधे कैश दे रहे हैं और वक्त बेहद कम बचा है। अब आने वाले वक्त में आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद कैसे करेंगे? कोई आपने कोई डेडलाइन तय की है इसको लेकर? आखिर बाकी किसानों का क्या? चलिए, हम उनसे जुड़ेंगे, शायद संपर्क टूट गया राकेश त्रिपाठी जी से हमारा। अब सर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप कह रहे थे कि ठीक है, देर से ही सही, लेकिन कम से कम किसानों के बारे में किसी ने सोचा तो। साथ ही आप और भी मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 2,000 रुपए भी मिल रही है और साल में अगर 6,000 रुपए सीधे तौर पर किसी किसान के अकाउंट में जा रहा है, ये पहली बार हुआ है सर? देखिए, पहली बार नहीं है। इससे पहले तेलंगाना वाला जो मॉडल है, तेलंगाना में 50,000 रुपए 2 हेक्टेयर के किसान को दिए जा रहे हैं। ठीक है, पहली बार नहीं है, इस बारे में चर्चा हुई है। और इसी तरह उड़ीसा में भी एक कालिया नाम की स्कीम शुरू की गई है। तो ये है कि लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह निश्चित रूप से पहली बार है। और मैं जो बात आपसे बीच में कह भी रहा था कि जैसे स्वामीनाथन आयोग में C2 + 50% की बात थी, तो कांग्रेस के सरकार के जमाने में वो आई थी रिपोर्ट 2004 से 6 के बीच में, तो इन्होंने भी 8 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी एक सच्चाई है। जबकि धन्ना सेठों का यदि कर्ज माफी की बात आती है तो 10 सालों में यूपीए सरकार ने 2,10,000 करोड़ का धन्ना सेठों का कर्ज माफ किया था, लेकिन इन्होंने 4 साल में 3,60,000 करोड़ का कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हमारी हैं वो महंगाई दर को काबू करने के लिए, क्योंकि खाद्य महंगाई दर की वेटेज महंगाई दर में 46% है, इसलिए जो है ऐसी नीतियां अपनाती रही हैं। अभी OECD की रिपोर्ट आई है
जिसकी वजह से 2000 से लेकर 2017 के बीच में आश्चर्यजनक है कि 45 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब से तमाम नीतियों की वजह से निकल गया, जिसमें दोनों की सरकारें रही हैं कहीं ना कहीं। तो हमारा यह है कि किसान को आप वास्तविक रूप से यदि लाभ देंगे, किसान की जेब में यदि पैसा जाएगा, शुरुआत अच्छी है, मैं इसका मना नहीं कर रहा, चलिए 6000 में से भी आप 2000 दे पाएंगे अपने इस कार्यकाल में, और ये भी हमें शिकायत नहीं है कि आज 1 करोड़ को देंगे, इसका इन्होंने 31 मार्च तक का समय रखा है, तो आगे जहां जहां सरकारों से आती रहेगी लिस्ट उसको ये देते रहेंगे, उसमें हमें डाउट नहीं है। लेकिन ये है कि इसको कम से कम तेलंगाना वाले मॉडल के अनुसार आप मैच करिए, तो कम से कम एक भला किसानों का भी होगा। और मैं बता दूं कि किसान की जेब में जो पैसा जाएगा उसमें से आधा आपके पास वापस टैक्स के रूप में आ जाता है, क्योंकि किसान तरह तरह के सामान जाकर के खरीदता है, तो आपकी फैक्ट्रियों का जो चक्का है वो भी इसी से चलता है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जुड़ गए एक बार फिर से मेरे साथ। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए आपकी इस योजना की तारीफ की जा रही है और तारीफ के काबिल भी है, किसान भी खुश हैं कि कम से कम उनके अकाउंट में सीधे तौर पर पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वक्त को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों कर दी साहब? अब देखिए ना, वक्त कितना बचा है आप लोगों के पास। 1 करोड़ लोगों के, 1 करोड़ किसानों के अकाउंट में तो पैसे आप पहुंचा रहे हैं, बाकी किसानों का क्या? कोई डेडलाइन तय हुई है इसके लिए? नहीं, देखिए एक बात अभी पहले भी कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 तक की ही है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हमने 2022 तक का लिया है। मैंने पहले ही कहा था कि हम चुनावी राजनीति से हर फैसले को जोड़ करके नहीं देखते हैं। वास्तविकता में देश के किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर के हम आए थे और उनके दीर्घकालिक और अल्पकालिक अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। हमने अलग अलग वर्षों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेकर के आए और जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया, लेकिन ये वादा 2014 का है योजना हो, राकेश त्रिपाठी जी, वादा 2014 का है, उसके बल पर आप सत्ता में आए हैं, आप इसको अब अगले चुनाव में भी घसीटना चाहते हैं? नहीं, देखिए हमने जितना काम अब तक करके दिखाया है, इससे पहले कि अब तक की किसी सरकार ने किसानों के बारे में इस प्रकार की बातचीत नहीं की है। हमने आज किसानों के लिए आज 2000 रुपए, आज पहली किस्त जा रही है, दूसरी किस्त भी अभी हमारे कार्यकाल में ही खातों में पहुंच जाएगी। 4000 रुपए, और अगर आचार संहिता लागू हो गई तो पहुंच जाएगी, फिर क्या करेंगे? और हमने आज किसानों, आचार संहिता लागू हो गई तो क्या करेंगे? उसके लिए फंड रिलीज किया जा चुका है। नहीं, आचार संहिता में लिए गए निर्णयों पर कोई हम नई घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो घोषणा हम पहले कर चुके हैं, जिसका क्रियान्वयन हम कर चुके हैं, उसको नहीं रोका जा सकता है। दूसरा, एक और आपत्तिजनक बात है, आज जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार या विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन राज्यों की सरकारें वहां का डाटा संग्रहण करने में, किसानों का आज तमाम तरह की जो उनकी जानकारियां देने में, वो तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अरे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब साथ नहीं है, लेकिन कम से कम किसानों के खाते में राशि जाने से आप क्यों बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आज 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अगर यह सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में पहले से होती तो आज परिस्थितियां बदली होती। ठीक है डॉक्टर सिरीन जी, अभी 2000 का इतना गाथा गा रहे हैं, मैं इनको सिर्फ ये बताना चाह रहा था राकेश जी को, आज जिस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक है किसानों के ऊपर, आप जरा गांव में दौरा करके देखिए। इसी सरकार ने वायदा किया था कि नीलगाय को मैं रोकूंगा, नीलगाय तो रुकी नहीं, आवारा पशु बढ़ गए। हकीकत है कि जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा खेत भी है, कम से कम छोटा किसान है, अगर वो उसकी भी बाढ़ लगाए, अगर उसको रोके तो 2000 रुपए में वो आवारा पशु को रोक नहीं पाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो किसानों का आत्महत्या, देखिए 42% आत्महत्या बढ़ गया है। आज एमएसपी की क्या स्थिति है? आप इसी तरीके से आप देखिए, आलू खरीदने की बात कही थी, ये कह रहे हैं 2000 किसी काम के नहीं है, ये भी मत दीजिए किसानों को। केवल डॉक्टर अजीज खान, 2000 रुपए किसी काम के नहीं है, ये भी मत दीजिए आप किसानों को। 8000 टन खरीदा गया। श्रीन जी, यही इसी सरकार ने कहा था 20,000 करोड़ रुपए हम सिंचाई के लिए फंड कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे। आज सिंचाई फंड की स्थिति क्या है? हकीकत यह है किसानों को सिर्फ धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि इन किसानों को कुछ मत दीजिए, आपने नहीं कराया ना तो ठीक है, 2000 रुपए भी मत दीजिए, कुछ नहीं होगा उनका। जैसी स्थिति है वैसा छोड़ दीजिए किसानों को, जैसा पहले की सरकारों ने छोड़ा है। ये श्रीन जी, ये तो जले पे नमक छिड़कने के तरह है। जलाया हुआ किसका है सर? तो उनको एक जलाया हुआ किसका है? लेकिन कहीं ये जले आज के नहीं है, सोच की बात है। ये जले हुए किसान आज के नहीं है सर, ये जख्म ताजा नहीं है, पुराने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इतना आत्महत्या किसानों ने कभी नहीं किया श्रीन जी, जितना किसान आत्महत्या इस दौरान कर रहा है। 42% आत्महत्या की केसेस बढ़े हैं, इतना पहले आत्महत्या नहीं हुआ कभी। सर, कोई भी जख्म इस तरह से नासूर नहीं बनता है। किसानों की अगर हालात ये है, तरीके की निश्चित तौर पर मुझे व्यवधान करना पड़ेगा। वायदे लगातार झूठे हैं। आज गन्ना किसानों का बकाया 8,000 22,000 करोड़
आप छोड़ करके गए थे 52,000 करोड़ के गन्ना भुगतान हमने करके दिखाया है। आपको शर्म नहीं आती? किसानों के मसले पर इस प्रकार की बात करने में शर्म नहीं आती है? आज 14 दिन तो भूल जाइए, 8,000 करोड़ आज अगर किसानों के खाते में राशि जा रही है तो आपको पीड़ा हो रही है। सर, अगर कोई मरीज अपनी आखिरी सांस पर है तो उसको इलाज देना छोड़ दीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं अजीज खान? कोई मरीज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो उसको वो गिनने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसका इलाज मत करिए। बहरहाल हम आज जी इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, 5 साल कहाँ थे भाई राकेश त्रिपाठी जी। किसानों का हाँ, एक मिनट सुन लीजिए राकेश त्रिपाठी जी, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर बैक डेटिंग आपने करी थी इसकी, भाई 1 फरवरी को बजट आपने घोषणा की थी इंटरिम बजट में, 1 दिसंबर से आपने इस योजना को लागू किया था, तो मैं एक निवेदन है कि कम से कम 1 अप्रैल से कर देते तो पूरा 75,000 करोड़ रुपया तो चला जाता, 6,000 रुपए इस साल के दे देते और अगली किस्त जो आप 1 अप्रैल को रिलीज करेंगे उसको देते तो कम से कम कुछ पैसा किसान की जेब में पहुंच जाता। मुझे जाना है, जल्दी से जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में, फिर बाकी गेस्ट के पास। राकेश जी देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ पुष्पेंद्र जी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट भी करेगी। 75,000 करोड़ के बाद ये 1.5 लाख करोड़ भी होगा। हम किसानों की पीड़ा को हमने समझा है और किसानों की इस जो छोटी छोटी राशियों के लिए साहूकारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, आज उस पीड़ा को समाप्त करने का काम किया है। और लघु और सीमांत किसान जिसको वास्तविक तौर पर आवश्यकता थी, ये 2,000 रुपए की जो किस्त जा रही है, ये उसके लिए अपने आप में बहुत रामबाण का काम करेगी। उसके लिए कितनी खुशहाली लेकर के आएगी ये उस छोटे किसान से पूछिए। देखिए, बड़े किसानों के लिए हो सकता है कि 2,000 रुपए या 6,000 रुपए की कुल वार्षिक जो उसको किस्त मिलती है उसका कोई असर उसके लिए ना हो, लेकिन जो लघु और सीमांत किसान है, जो 2 हेक्टेयर से कम जोत का किसान है, उसके लिए ये राशि बहुत बड़ी राशि है और ये उसके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसलिए आपको रिपीट करना जरूरी है, आपने बातों में नहीं कहते। ठीक है, एमएच खान सर, बात पूर्वांचल की भी हो रही है। गोरखपुर और फूलपुर में तो आप लोगों का जो गठबंधन है वो कारगर साबित हुआ था, लेकिन स्थिति अभी पहले की तरह नहीं है, बल्कि लगातार हर दिन बदलती जा रही है। 2019 के चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बदलती नहीं जा रही और हमारी गठबंधन की स्थिति मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये गठबंधन मजबूत होता जा रहा है और वो नए नए तरीके से अपने किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नया नया हथकंडा, ये चुनावी हथकंडा इसको बोलते हैं कि आखिरी वर्ष में जब 1 महीना चुनाव बचा हो तो आप दुनिया भर की लालच दे दीजिए, दुनिया भर का वादा कर लीजिए। आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो पक्का नहीं आएंगे, तो जब नहीं आएंगे तो ये फालतू के जो वादे हैं ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। और देखिए, जब गठबंधन हमारा बना उसी वक्त से, जब से गठबंधन बना, अगर मेरा गठबंधन कमजोर था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी रोज ये ठगबंधन गठबंधन, अरे भाई आपको ठगबंधन लग रहा है, दुनिया आपको चोर कह रही है, तो आप ठगबंधन इतना, अगर आपको परेशानी थी गठबंधन तो 2 भाइयों का भी हुआ था सर। तो 2 भाइयों से हमसे क्या मतलब 2 भाइयों का हुआ था। आज ये गठबंधन जो हुआ है ये जमीनी, देखिए एक बार पहले देखिए